हेलो। हेलो। हाय। हाय। घर पहुंच गए? हाँ जी। सब अच्छा हुआ? हाँ, सब ठीक था। हम्म। ठीक है, बोलिए। आपको कैसा लगा सब? सच बताऊं या झूठ? पहले झूठ सच से बताइए। शुरुआत करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा था। झूठ से शुरुआत करता हूँ। सब कुछ परफेक्ट था। क्यों? सच बताइए ना प्लीज। सच बताना हूँ, बताऊं मतलब सच जानना है? हाँ। फटी पड़ी है मेरी। क्या करूं? डर लग रहा है बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता मैंने सही जवाब दिए, सही तरीके से बात करी या नहीं करी। मेरे को बहुत डर लग रहा है। मेरा हाल तुम अगर आके देखोगे ना, तुम बोलोगे क्या हुआ है, ऐसे बॉडी गर्म हो गई है मेरी, कान में से धुआं निकल रहा है। हार्ट बीट धका धक चल रही है मेरी, धप धप नहीं चल रही, धक धक नहीं हो रहा, धपा धप चल रही है। दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग में सिर्फ यही सब चल रहा है कि पसंद आया नहीं आया, कैसा था कैसा रहा। अब मेरे पेरेंट्स से मिलने आएंगे और मैंने जो बोला है, अगर मेरे माँ बाप ने उसका उल्टा बोल दिया तो मेरे लग गए अच्छे से। बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ मैं मेरी जान, बहुत ज्यादा। ठीक है, सच ये है, हम्म। सिर्फ 2 शब्दों में, 3 शब्दों में, पटी पड़ी है, बात खत्म। ठीक है। तुमको हंसी आ रही है मेरे ऊपर? तुमको डर नहीं, नहीं लग रहा क्या? नहीं, मुझे भी डर लग रहा है। अभी लग रहा है या लग रहा था? अम, लग रहा है। अच्छा, अभी अलाउ कर दिया मेरे से फोन पे बात करने के लिए? अभी भी छुप के छत पे आए हो? नहीं, अब तो कह दिया पापा ने आपसे बात करने के लिए। हाँ? हाँ। अ, क्या? अच्छी। हाँ जी। वाह, नाइस। क्यों, आपको बिलीव नहीं हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डफर हूँ, मैं कितना डर रहा था। हाथ देखे थे मेरे, कितने कांप रहे थे। मैं कितना कांप रहा था, जोर जोर से पैर हिलाया जा रहा था। भाई, मम्मी पापा मेरे को बोल के भेजे थे कि तू पैर हिलाने की बहुत गंदी आदत है, वो मत करना, वहां पे इम्प्रेशन गलत पड़ेगा। अच्छा, मैंने कपड़े जो पहने वो उतरवा के दूसरे कपड़े पहनवाए मेरे को, अच्छे एकदम न्यू से। मतलब मम्मी यार, नॉर्मली जा रहा था। बोले नहीं यार, घर वालों ने वैसे। इतनी ट्रेनिंग दे के भेजा था ना मुझे, इतनी ट्रेनिंग दे के कि तुम सोच भी नहीं सकते। और पता है, हम्म। मैं कसम से बता रहा हूँ, जिंदगी में इतना आज तक कभी डरा नहीं हूँ जितना आज डर लग रहा था। जब तुम्हारे पापा एकदम करीब आके खड़े हुए, 1-2 सेकंड के लिए चुप थे, सिर्फ मुझे देख रहे थे। और फिर मैंने ऐसे थोड़ी सी गर्दन झुका के हेलो, समझ नहीं आ रहा था पहले तो अंकल बोलूं पापा बोलूं क्या बोलूं। मैंने सर बोल दिया, हाय हेलो सर, कैसे हो आप? तो बोले ठीक हो बेटा, बैठो। मेरे को लगा हाथ मिलाऊं, क्या मिलाऊं, कैसे करना होता है, पैर छूऊं। फिर भी मैंने हेलो सर बोल के पैर छू लिए। मुझे लगा भाई झुकूंगा, फट से पीठ पे पड़ेगी मेरे को। धाड़ में पड़ेगी, लेकिन नहीं पड़ी, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया मुझे। तो क्या और आप मेरे पापा डेविल लगते हैं? क्या लगते हैं? डरावने? डेविल। हाँ। डेविल नहीं, डरावने लगते हैं, ये बात सच। यार कोई भी लड़की का बाप ना डरावना ही लगता है, ठीक है। नहीं, इतने डरावने भी हाँ नहीं है। लगता है भाई, लगते हैं भाई। सच बता रहा हूँ, बहुत डर लगता है जब किसी लड़की के बाप से जाके बात करनी होती है। मेरे को एक्सपीरियंस, मैं सच बता रहा हूँ, मैं घर पे बैठ के, जब तुम मेरे को बात नहीं करते थे ना, मैं दिमाग में सोचता था मैं इसके घर पे चला जाऊंगा, इसको जाके बोलूंगा, डायरेक्ट इसके पापा से बात करूंगा, अपने घर वालों को लाने की बात करूंगा, ये करूंगा, वो इतनी हिम्मत दिखाता था ना मैं अपनी इमेजिनेशन में। और रियल वर्ल्ड में मेरी फट गई। हाँ, वैसे थोड़ी देर के लिए आपकी हालत देख के मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी। यार मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही थी। मैं ये भी भूल गया था मैं रियल में स्माइल कैसे करता हूँ, मैं ऐसे ही कर रहा था पागलों की तरह। भाई, कितने डेंजर दिखते हैं बे तुम्हारे पापा। उनकी शक्ल पे एक अलग ही तेज है, ऐसा लग रहा था भाई मेरे को मार ना दे आज। नहीं। मैं तो ऐसा सोच रहा था घर पे
कि पूजा पाठ करवा तो मेरे नाम की, पता नहीं जिंदा आऊंगा नहीं आऊंगा। क्या बोल रहे हो आप ये? अरे नहीं सच्ची, मम्मी ने बात सुन के पीठ पे थप्पड़ मारी, बात तो सही है, पर मैं सीरियसली बोल दिया था घर पे ऐसे ही, बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत डरा हुआ था जान, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा। उनके सवाल, ऐसे लग रहा था अब ये एक सवाल आया बुलेट की स्पीड से। ओ भाई, सोची बुलेट निकली तो, वाह बेटे। यही फील हो रहा था मेरे को। अब आपको पता चला जब कैसे आपके कैसे। मम्मी पापा मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे कैसा लग रहा होगा? कितने सारे सवाल पूछे। क्या करते हो, पढ़ाई कहाँ की है, कैसे हो, तुम इससे प्यार क्यों करते हो। मैं बोलूँ कि और हाँ, मैंने जो बोला था वो सवाल पूछा ही तुम्हारे पापा ने, पता है, हम्म। पूछा ही तुम्हारे पापा ने वो सवाल। अगर मैं कहूँ कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इतने इतने दूंगा, तो तुम क्या करोगे। काश क्या? मैं बोल देता। हाँ, तुमने, अरे हाँ, तुम वॉशरूम गए थे तब, तुम्हारा ध्यान नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद पूछा पापा ने कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें उसके बदले तुम्हारे नाम पे या तो प्रॉपर्टी कर दूंगा, या तो पैसे अरेंज कर दूंगा, ये वो, तो तुम क्या कहोगे। मन में तो आया था कि तुम हो नहीं, जवाब दे दूं, ठीक है 5-6 करोड़ अकाउंट में डाल दो, छोड़ देता हूँ। तो आपने क्या कहा? कहा ना 5-6 करोड़ डाल दो। आपने ये कहा उनको? लगता है तुम्हें ऐसा कहूंगा मैं, हाँ, बेवकूफ नहीं। औरत। इतनी कहने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, ठीक है, और मैं कहना भी नहीं चाहता। मैंने कहा सर, मैंने सिंपली जवाब दिया, सर अगर हम्म। मैं कहूँ कि मैं आपको इस दुनिया की सारी चीजें दे सकता हूँ, बस अपनी बेटी को छोड़ दो, आप छोड़ सकते हो। आप भी तो उनसे प्यार करते हो ना। मेरा भी हाल वही है। सो स्वीट ऑफ यू। हम्म, मेरे को पता नहीं है मैंने सोचा कैसे, बट बोल के आ गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ऐसी गर्दन नीचे की, चाय का कप रखा था, एक सिप मारी, नीचे रखा, और फिर मेरी तरफ देख के दूसरा सवाल फेंक के मारा। फिर तब तक के तुम आ गए। तुम हम्म। इतने घाई गड़बड़ी में क्यों आए थे, हाँ, भागी दौड़ी चली आई, हाँ। अरे मुझे देखना था ना कि पापा आपसे क्या क्या पूछने वाले आपके हैं। जाने के बाद ही पापा ने सबसे बेस्ट सवाल पूछा। अच्छा वो आप नहीं थे, नहीं तो पूछते नहीं। मुझे नहीं पता था कि पापा ने आपसे ऐसे भी पूछा होगा। हम्म, पापा ने कोई जवाब नहीं दिया उसके बदले, सिर्फ सुन के चुप हो गए, नीचे देखा, चाय पी, और कप साइड में रख के आगे के सवाल पूछा। आई एम सॉरी। लाइफ का सबसे खतरनाक इंटरव्यू था ये मेरे, जिसमें मेरी जान निकल जाती अगर मैं पास नहीं होता तो, या फिर मुझे ये भी नहीं पता मैं पास हुआ भी हूँ या नहीं। रिजल्ट क्या है वैसे मेरे इंटरव्यू का, एम आई सिलेक्टेड और नॉट। बाद में बताती हूँ ना। हाँ, हाँ। ठीक है। आज तुमको इतना दिन बाद देखा तो फील हुआ, क्या फील हुआ? आंखों के गड्ढे हो गए तुम्हारे, ऐसे गोल गोल अंदर चले गए तुम्हारी आंख के, रो रो के। हम्म, कितने आ, कितने पतले से लग रहे थे, पूरा चेहरे का कलर उड़ गया, ऐसा लग रहा था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो बैठा है मेरे सामने, जिससे मैं प्यार करता हूँ। अब हम्म, अब छोड़ो ना वो सब। पर कोई नहीं, अभी जितना मेहनत कर रहे हैं हम दोनों, होप सक्सेस हो जाए, जैसी इस चीज में सक्सेस मिलेगी हमारी शादी वगैरह हो जाएगी। और होप जब सो। तुम पहली बार अपने मायके जाओगे, तुमको यहाँ से फुला के भेजूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मोटा नहीं होना, मोटा नहीं। करके नहीं पागल, मतलब अच्छा खासा बना के, कि वो लोग को भी लगे कि नहीं, अच्छा लड़का था, हमने, नहीं नहीं हमारी नहीं नहीं। बेटी का नुकसान नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचे नहीं नहीं, समझे। इतना इतना मोटा नहीं होना कि मेरे घर वाले मुझे मोटे की बात पहचाने। कौन कर रहा है, चेहरे की रंगत ला दूंगा वापस, ये कह रहा हूँ। अच्छा जी। तुम्हारे पापा कह रहे थे ना कि वैसे तो मैं लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, और हूँ भी अगर वो इंटरकास्ट लो तो, बट मेरी बेटी जिद कर रही है, जिद पे अड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हम्म। तुम्हारे पापा मुझसे ही सोल्यूशन मांग रहे थे इन शॉर्ट की, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा इसकी जिद मानूं या नहीं मानूं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मेरी बस उनको देख के गर्दन नीचे चली गई, ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ गलत किया।
नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। प्यार करना गलत हमने थोड़ी ना है। कुछ गलत नहीं किया, पर एक सेकंड के लिए मैंने अपने आप को तुम्हारे पापा की जगह पे रख के देखा कि जब एक बेटी अपने बाप के सामने अपने प्यार की बात करती है या फिर किसी लड़के की बात करती है, तो उनके दिमाग और दिल में क्या बीतती होगी। ये चीज़ जब मैंने महसूस करी ना, ऐसे लगा प्यार करना गलत है क्या। सही बोल रहे हो। जस्ट इमेजिन, मेरी बेटी है, हमारी, और ऐसे ही हमारी उम्र की होने के बाद किसी लड़के से हमें वो इंट्रोड्यूस कराती है। क्या क्या सवाल आएंगे हमारे माइंड में कि यार ये कब मिले, कैसे मिले, क्यों मिले, कहीं इन दोनों के बीच वो सब तो नहीं हुआ, कहीं मेरी बेटी को ये धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं ये मेरी बेटी को चीट नहीं करेगा ना, ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा वैसा। इतनी अजीब से बातें, अजीब से ख्याल आएंगे हमारे दिमाग में। सोचा है कभी हम्म। मेरे दिमाग में तुम्हारे पापा की ये बातें सुन के तब यही सब चल रहा था। ऐसा लगा जैसे अपने आप को 2-3 मिनट के लिए आपके पापा की जगह रख के देख लिया और मैं डर गया। तो क्या जब हमने गलत अगर किया पापा क्या? मान जाएंगे ना और हमारी शादी हो जाएगी ना, और जब मैं आपके घर पे आऊंगा तो अच्छा सा मौका देख के ना उनसे माफी मांगूंगा, उनको क्यों? सॉरी कहूंगा कि हमने तो सिर्फ प्यार किया, गलत क्या नहीं किया वो नहीं पता, लेकिन एक बाप के नजरिए से देखूं तो शायद आपका दिल दुखाया। वी आर सॉरी। बस बुरा तो लगेगा ना यार। उनको मेरी फीलिंग बताऊंगा कि जब ये बात कर रहे थे तो मेरे दिल में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं जब मिलूंगा ना उनसे शादी के टाइम, तो जरूर बताऊंगा। छोड़ो, हम्म, तुम्हारे पापा पूछ रहे थे खाने में क्या लोगे, और तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या बुलाऊं। ऐसा लग रहा था ज्यादा महंगी डिश बुला लूंगा तो तो अजीब लगेगा, ज्यादा सस्ती डिश बुला लूंगा तो और ज्यादा अजीब लगेगा। ज्यादा मैं पता है डिश का नाम भी नहीं देख रहा था, सिर्फ प्राइस देख रहा था। सारे डिशेस 300-400 के ऊपर, 500-200 के ऊपर, और मैं मीडियम रेंज की डिश देख रहा था जिससे मैं इक्वल लगूं, ना ज्यादा सस्ता ना ज्यादा महंगा, एकदम मीडियम, ताकि ना तो गरीब वाली छाप पड़े तुम्हारे पप्पा पे, ना ही अमीर वाली। समझ रहे हो, एकदम मीडियम बनने की कोशिश कर रहा था। और मैंने बुलाया क्या, क्या? आपने तो देखा ना मैं क्या बोलने वाला था। एज यू नो मेरी फेवरेट या तो शेव सब्जी या तो नॉन वेज या तो कुछ ऐसी चीजें, है ना। हाँ जी। नॉन वेज बुला नहीं सकता, आपके यहाँ खाते नहीं है, नहीं। तो दैट्स इट। वो मैं बुलाया नहीं। मैं बोल रहा था शेव सब्जी ला दो, फिर सोचा यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा, एकदम ढाबे पे थोड़ी बैठे हैं, अच्छी खासी होटल पे बैठे हैं। फिर मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही थी, यार पैसे तो मैं लाया हूँ, सबका है, लेकिन क्या मुझे पे करना होगा या इसके पापा पे करेंगे, क्योंकि उम्र में वो मुझसे बड़े हैं और मैं उनसे छोटा हूँ। मेरा पे करना उम्र के हिसाब से गलत होगा, लेकिन जिस काम के लिए आए हो उस हिसाब से 50% सही होगा, 60% शायद, या फिर 100%। हे और भगवान। जब बिल का टाइम आया तो मैं लिटरली बिल भरने चला गया, ठीक है। हम्म। और मैं भरने गया तो तुम्हारे पापा ने पीछे से आके तो शोल्डर पे हाथ रखा। मैं बोले आप क्यों दे रहे हो बिल, बिल बोल रहा था मैं, आप क्यों दे रहे हो बिल। कहाँ जैसा बोल देते आप क्यों दे रहे हो बिल, तो मैं कहता आपकी बेटी को तो दे रखा है ना, अब आप बिल वसूलोगे मेरे से, हाँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ सर, तो वो बोले सर मत बोलो अंकल बोलो चलेगा। बोला, ठीक है। अच्छा होता पापा बोल देते तो मैं समझ जाता उनका जवाब, पर अंकल बोलने लगा है यार, नहीं गलत हो गया। वैसे आपको रिजल्ट नहीं जानना है क्या? हाँ 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 हाँ, तुम्हारी अच्छा, तुम्हारी कोई बात हुई है पापा से तुम्हारे, नहीं हुई है?
एक तो मेरे माँ बाप ना मेरे को इतने घर में आते ही क्या बोले क्या हुआ भाई, इतने सवाल पूछने लग गए ना। और ऊपर से तुम्हारा ये वाला कॉल आने लगा। मैं भाग के अपने कमरे में आ गया, गेट लगा लिया। अब सोचते बैठे जो गलत हुआ है सही हुआ है, मैं बाद में शाम में खाना खाते बता दूंगा, रात में खाना खाते हुए बता दूंगा उनको सब कुछ। हाँ, आपको बताओ ना, आपके पापा क्या बोले क्या नहीं बोले, सब बताओ, सब जानना है मुझे। क्या इतने क्या बात है? डेस्परेट हो रहे हो सुनने के लिए? हाँ, और नहीं क्यों? तो क्या, बताओ ना। बाद में बताऊं? फोन काटो, शादी भी बाद में कर लेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, फोन क्यों काटना है? शादी बाद में कर लेंगे ना, क्या जरूरत है शादी करने की अभी? अभी तो छोटे ही हैं हम, है ना? आपको शादी बाद में करनी है? अरे बोलो यार। ठीक है, बताती हूँ। हाँ। मैंने पापा से पूछा कि मोहित आपको कैसे लगे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है लड़का, देखने में भी अच्छा है और नेचर वाइज भी अच्छा है। हम्म। उम, और जॉब भी अच्छी खासी करता है। हम्म। एक उम, बात बताऊं? हुँ, आई एम सॉरी, मैंने एक झूठ बोला। क्या? अ, तुमने तब नोटिस नहीं किया, तुम्हारा ध्यान था नहीं, पता नहीं, लेकिन मैंने सैलरी थोड़ी बढ़ा के बताई। क्या? कितनी? 20,000 एक्स्ट्रा बताया मैंने। क्यों? अब तुम्हारे पापा थोड़ी ना सैलरी स्लिप मांगेंगे मेरे को, और मांगेंगे भी तो मैं कंपनी से 10-15 बनवा के लाऊंगा अलग अलग महीने के, दिखा दूंगा भैंस के, देख लेंगे जो होगा। मानता हूँ झूठ के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बट कोई और रास्ता नहीं था यार पापा के सामने इम्प्रेशन बनाने का। हाँ, मैंने आप सिर्फ तीस हुँ, हजार का 20,000 बढ़ा दिया, 50 बता दिया, कुछ गलत थोड़ी किया। गलत तो किया है, झूठ बोला ना आपने। नहीं, वो मैनेज हो जाएगा मेरी जान, टेंशन मत लो, मैनेज हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो? देखो, 1 साल के अंदर तो मुझे प्रमोशन वगैरह तो मैं ले ही लूंगा ना, तो मेरे 10-15-20 हजार बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़े तो कंपनी चेंज कर लूंगा, तो सब ठीक होगा। अभी देखो, पहले कितनी थी, है ना? 15 ही थी ना मेरे को स्टार्टिंग, फिर उसके हुँ, बाद में 10-15 थी, फिर उसके बाद में बढ़ बढ़ के 1-2 साल में इतनी हो गई, है ना? तो अब सोचो ना, आगे भी और मिलेगी, तुम टेंशन मत लो, बढ़ते बढ़ते बहुत लेके जाऊंगा मैं, बोलो तुम, फिर क्या बोले? हाँ, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है बट जो लड़का है वो इंटरकास्ट है, हमारी बिरादरी का नहीं है। हम्म। बट तेरी ज़िद के लिए हम मान जाते हैं, तुमसे क्या? प्यार करती है तो। हाँ। मतलब आपने, पापा सच सच बताओ, पहले पापा ने मना किया था? मतलब पहले, मतलब मिलने के बाद कि वो अच्छा बिरादरी का नहीं है, तो मेरी इच्छा नहीं है, ऐसा बोला था? हाँ। फिर? अब फिर मैंने जब कहा कि पापा सुखी वो, लेकिन लड़का तो अच्छा है ना और मुझे खुश रखेंगे, मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए मान जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू उनसे प्यार करती है और तेरी इतनी ज़िद है उससे शादी करने के लिए तो हम मान जाते हैं। मेरा भरोसा नहीं हो रहा। क्यों? नहीं हो रहा। क्यों भरोसा नहीं हो रहा आपको? सच में ऐसा बोला है या बस मेरे दिलासे के लिए बोल रहा हूँ? सच में ऐसा बोला? मतलब मैंने इम्प्रेस कर दिया क्या पापा को? हाँ जी। चलो, बेटी तो पता ही पटा ही ली, बाप भी पटा लिया आज। हाँ, क्या करें, आप हो ही इतने अच्छे। घंटा। नहीं, आप सच में बहुत अच्छे हो। आई लव यू। आई लव यू टू। कितना डरावना दिन था आज का। नहीं, डरावना क्यों था? था ना, मेरे लिए तो था। पर मेरे लिए तो बहुत अच्छा दिन था। देखो, मैंने कितने सारे सच बोले थे जिंदगी में अपने, आज सारी सारी अपनी बातें रख दी उनके सामने। पता है, मुझे लगा था कि आप उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाओगे, चुपचाप बैठे रहोगे। बट आप कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे ना उनसे, मुझे हाथ मुझे देखे थे बहुत मेरे हाथ? हाँ,
आवाज आ रही होगी मेरे दिल की धड़कने की तुम्हारे कानों तक। हाँ, और इसकी आ रही होगी मेरे पैर हिलाने की, धड़ धड़ कितना हिल रहा था मैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस से बात किया आपने सच में। घंटा तो कॉन्फिडेंस। आवाज अटक रही थी, फटी पड़ी थी, दिमाग खराब हो रहा था, सर दर्द होने लगा था बीच में ही। एक बार तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मैं ही बात कर रहा हूँ ना, या मेरे अंदर कोई आत्मा वगैरह घुस गई है जो इतने ढंग से बातें निकल रही है। वाइब्रेट हो रहा था मैं, वाइब्रेट, पता है। हाँ, पर वो आपको घुटना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था, बार-बार मुझे पकड़ना पड़ रहा था। हाँ, तो पैर क्यों बांध रहे थे तुम, सामने बैठे थे तो। हाँ, बार बार पकड़ना पड़ रहा था वाली, कदी कहीं की। क्या करूँ, जबकि अब पैर नर्वस हिला रहा हूँ, इतनी हो नीचे से लात मार रही है। पहले दो आपने बार तो मैं समझ नहीं पाया लात क्यों मारी, फिर मेरे को याद आया, अच्छा मैं पैर ज्यादा हिला रहा हूँ, ओके। हुँ, बहुत डरावना दिन था, जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा ये दिन मैं। मैं भी नहीं भूलूँगी। हम्म, अब तो हमारे पापा बोल रहे थे कि ठीक है, एक बार तुम्हारे घर वालों से भी मिल लेते हैं। हाँ, कब मिलेंगे? हेलो? मैंने डेट टाइम तो नहीं बताया था, हुँ, मुझे लगता है जल्दी बुला लेंगे तो मिलेंगे, तो दिक्कत थोड़ी है ना। हाँ जी। आई लव यू। पता है, आई लव यू टू। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे-धीरे। तुम्हारी आवाज से ही पता चल रहा है कितने दिन से कैसे बात कर रहे थे और आज कैसे बात कर रहे हो। क्यों, मेरे आपको भी से खुशी नहीं हो रही? मेरी भी आवाज थोड़ी अच्छी लग रही है ना आपको बेटा। हाँ, बट मैं तो रोतड़ू उसमें तो बना पड़ा था इतने दिन से तुम्हारी वजह से। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। हुँ, कितना प्रे करा मैंने तुम्हारे लिए, खुद के लिए नहीं करा यार, खुद के लिए करता तो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता जिंदगी में। हाँ, मैंने भी आपके लिए बहुत प्रे किया है, पता है? घंटा कुछ प्रे वे नहीं किया तुमने, झूठी। मेरी बातें आपको झूठी लगती हैं? मुआ, ठीक है, बहुत दिन बाद रख लो फ्री में। मन तो कर अच्छा, रहा था मुझे इतनी भी अच्छी दिख कुछ रही देना है, है। पापा के सामने लिप्स पे किस कर लूं, पर बहुत कंट्रोल किया मैंने, सच बता रहा ओके। हूँ। अगर तुम्हारे पापा नहीं मानते ना, मेरे पास रामबाण इलाज था इस चीज का, फिर मैंने ऐसा ऐसा कांड कर देना था ना, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती या सवर जाती मेरे साथ, कसम से बता रहा हूँ। और वो क्या था? तुम्हारे पापा अगर नहीं मानते, ठीक है, अगर हुँ, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं ठीक है, अभी मुझे भरोसा नहीं, 50% मैं ओके हूँ इस चीज को लेके। अभी भी हुँ, अगर तुम कहते कि पापा नहीं मान रहे हैं, तो मैं एक ही चीज करता, तुम्हारे पापा को मिलने बुलाता, उन्हें सच बता देता, क्या सच? हमारी गलती के बारे में। क्या कह रहे हो फिर आप? फिर तो मानना ही पड़ता ना, ब्लैकमेल करता फिर मैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करते, मुझे पता है। हाँ, आपसे शादी करने के लिए कुछ भी कर लेता मैं गधा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता तो भी रहा हूँ ये बात, क्योंकि वो अभी सब नॉर्मल है, अगर नॉर्मल नहीं होता ना, तो आपसे शादी करने के लिए मैं खुद की भी बेइज्जती करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो बस आई लव यू, गलती सुधारना है ना, बहुत बड़ी वाली। आई एम सॉरी। अच्छा अभी सुनो, सॉरी बोलना मुझे बंद ना, करो। मैं जी। इसलिए पूछा, मैं सुना नहीं था वो बात आपकी, क्योंकि मुझे पापा आवाज दे रहे थे, तो मैं एक बार जाके आऊँ ठीक है। बीच, ठीक है, ओके। रात में अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो तो, हम्म, आई लव यू। आई लव यू टू। मुआ। जाओ, मैं होके आता हूँ, ठीक है, क्या बोलते हैं, देख के आता ओके, हूँ, यही टाटा। सब पूछना होगा और क्या। टाटा। हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो वरना बहुत मारूंगी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखा करो। हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज़ कर दिया करो। और लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।